कीटनाशी, फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी इनके जो डिब्बे होते हैं, उनमें जो दवाई का नाम लिखा रहता है, उसके साइड में आपने एससी शब्द लिखा तो देखा ही होगा। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि एससी शब्द का मतलब क्या होता है। कोई भी कीटनाशी के साइड में यदि ईसी लिखा है, एससी लिखा है, डब्ल्यूजी लिखा है, तो ये जो शब्द होता है उस डिब्बे के अंदर या पैकेट के अंदर में जो दवाई है, वो किस रूप में है इसको बताता है। अगर मैं बात करते हैं हम, मान लीजिए कि एससी शब्द का बात करते हैं। अगर आपको कोई कीटनाशी के डिब्बे पे एससी शब्द लिखा हुआ दिख रहा है, तो एससी का पूरा नाम होता है सस्पेंशन कंसंट्रेट। अब मैं आपको सस्पेंशन को समझाने का कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सस्पेंशन शब्द को हिंदी में निलंबन बोलते हैं। ये एक प्रकार का घोल होता है। जैसे हम नमक को पानी में घोल देते हैं, तो एक घोल पूरी तरह से जो तैयार होता है, वो अलग प्रकार का घोल हो जाता है। लेकिन सस्पेंशन जो होता है, इसमें जो चीज हम घोलते हैं वो पूरी तरह से घुलता नहीं है, बस उसमें तैरते रहता है। मान लीजिए मैंने रेत लिया, रेत को पानी में डाल दिया, क्या पानी में वो पूरी तरह से घुल पाएगा? नहीं घुलेगा। ये इस तरह के जो घोल तैयार होता है उसको हम सस्पेंशन कह देते हैं। तो एससी वाले दवाई में जो दवाई होता है डिब्बे के अंदर, ठीक रेत की तरह घूमते रहता है। समझ में आया? रेत की तरह घूमते रहता है। इसी को एससी सस्पेंशन कंसंट्रेट बोल देते हैं। अगर मैं बात करता हूं, कोई भी एक दवाई ले लेता हूं, जैसे एक फफूंदनाशी हेक्साकोनाजोल 5% एससी के नाम से आता है। तो उस डिब्बे में 5% जो दवाई है हेक्साकोनाजोल का, वो डिब्बे पे पूरे रेत के कण के समान घूम रहा है अंदर में। अब 95% जो बच जाता है, वो हो सकता है पानी हो या अन्य प्रकार के सॉल्वेंट हो, घोलक हो, जो हेक्साकोनाजोल को घोलने के लिए यूज किया गया है। 95% के साथ साथ पानी के साथ साथ उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दवाई है उसको नीचे में ना बैठने दे या अंदर में झाग उत्पन्न होने दे, इस तरह की चीज मिलाई जाती है। तो एक कंफ्यूजन आपके मन में आ सकता है, सर यदि हम रेत को पानी में घोलते हैं तो हमको रेत तो दिखाई देता है, लेकिन वही दवाई जो एससी फॉर्मुलेशन वाला आता है, जब हम उसका उपयोग करते हैं, स्प्रेयर में डालते हैं और दवाई को ध्यान से देखते हैं, तो उसमें तो हमको कोई कण नजर नहीं आता। तो थोड़ा सा यहाँ अंतर आ जाता है। रेत के कण क्या है, बड़ा होता है, एमएम में आ जाता है, उसका साइज जो होता है, सैंड का साइज जो होता है 2 mm से ज्यादा होता है। लेकिन जो आप जो दवाई यूज करते हो, कोई भी दवाई यूज करते हो जो ऐसी फॉर्मुलेशन पे है, उसमें दवाई के जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं, जो माइक्रोन में होता है, जो माइक्रोस्कोप से दिखेगा आपको, लेकिन वो प्रॉपर जो घोल बनाया गया है उसमें वो तैरते रहता है। ठीक है, इसलिए आपको नजर नहीं आएंगे। वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।